हेलो गाइस एंड वेलकम टू शर्मा प्रोडक्शन। सो गाइस, क्या हाल चाल आप लोग का। मुझे पता है आप सब लोग ठीक हो और मैं भगवान जी से ही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा ठीक रहो। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कौन सी वीडियो आएगी। गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहानी कौन सी कहानी। गाइस, वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो गाइस, मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री सूत जी कहते हैं, व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी नाग का विनाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनाया। एक दिन सनकादि चारों ऋषि सत्संग के लिए विशालपुरी में एकत्र हुए। भ्रमण करते हुए नारद जी भी वहां पहुंच गए। नारद जी बोले, अब पृथ्वी पर ना कोई ज्ञानी रहा है, ना कोई सिद्ध रहा है और ना कोई योगी रहा है। कलयुग के दोष देखता हुआ मैं पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। सुनो, मैंने एक ऐसी युवती को देखा जो बड़ी दुखी थी। उसको गोद में दो वृद्ध पुरुष आराम कर रहे थे। उसके पास में दो और युवतियां थीं। मैंने उससे पूछा, आप कौन हो। युवती ने बताया, मैं भक्त हूँ और ये दो वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये जो दो युवतियां खड़ी हैं, ये गंगा और यमुना है। इन दोनों देवियों द्वारा मेरी सेवा करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। मेरा जन्म द्रविड़ प्रदेश में हुआ, लालन पालन कर्नाटक प्रदेश में हुआ था तथा महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु गुजरात प्रदेश में जाने पर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। परंतु जब मैं वृंदावन में गई तब मैं वहाँ नव युवती बन गई। ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। नारद जी ने भक्ति को उपदेश दिया कि इसका सबसे सरल उपाय यह है कि इन दोनों को श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान कराइए। इस पर भक्ति ने शौनक आदि मुनीश्वरों से भागवत कथा का रसपान दोनों पुत्र को कराया। कथा की संपत्ति पर दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापे की जगह नव युवक बन गए। नारद जी ने उपदेश दिया कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है। हेलो गाइस, तो गाइस, ये जो मेरी नेक्स्ट कहानी जो है, क्योंकि एक वीडियो में मैं एक कहानी तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं दो कहानी जो मैं सुनाऊँगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि फिर अगली वीडियो अपलोड करने में ना वो बैक हो जाती है, फिर मुझे दिक्कत होती है। तो मैं एक ही वीडियो में आपको दो कहानी सुनाऊँगा। तो दूसरी कहानी का जो टाइटल है वो है धुंधुकारी की कहानी है। तो जी हाँ गाइस, यही कहानी का टाइटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे
एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम आत्मदेव था। वह शास्त्र विद्या में निपुण था, परंतु वह संतानहीन था। वह संतान प्राप्ति के लिए इधर उधर आता जाता रहता था। एक दिन वह एक महात्मा से मिला। महात्मा ने कहा, तुम्हें संतान का योग नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक फल देता हूँ। तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण ने महात्मा जी से फल लेकर अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे, इसलिए उसने उस फल को स्वयं ना खाकर गाय को खिला दिया। धुंधली अपनी बहन के पास गई और उससे बोली, जब तुम्हें पुत्र पैदा हो तब उस पुत्र को मुझे गोद दे देना और प्रतिदिन आकर उसे दूध पिला दिया करना। कुछ समय बाद उसकी बहन को पुत्र हुआ। उसने अपने पुत्र को अपनी बहन धुंधली को दे दिया। उस पुत्र का नाम धुंधली ने धुंधकारी रखा। देव योग से उन्हीं दिनों गाय के बड़े कान वाला बालक पैदा हुआ। ब्राह्मण आत्मदेव को उस बालक को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने गाय से उत्पन्न बालक का नाम गोकर्ण रखा। समय अनुसार दोनों बालक बड़े हुए। उनमें गोकर्ण बड़ा विद्वान निकला और धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। धुंधकारी बचपन से ही चोरी करने लगा था। उसके इन कार्यों से दुखी होकर उसके माँ बाप शीघ्र ही भगवान को प्यारे हो गए। माँ बाप की मृत्यु हो जाने से धुंधकारी चोरी की बड़ी बड़ी वारदातें करने लगा। वह वेश्याओं के कोठों पर जाने लगा। वेश्याएं उसकी सारी संपत्ति हड़प कर जाना चाहती थी। वेश्याओं ने उसकी हत्या करके जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार धुंधकारी को राक्षस योनि प्राप्त हुई। धुंधकारी का दूसरा भाई तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। जब वह तीर्थ यात्रा से लौटा तो उसे धुंधकारी नहीं मिला। वह अपनी ज्ञान शक्ति द्वारा धुंधकारी की प्रेत योनि से मिला। उसने अपने भाई की समस्त घटना का वर्णन किया। गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त हेतु 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनाया। इसे धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। समय आने पर दोनों भाई गोकर्ण और धुंधकारी विमान पर बैठकर गोलोक को प्रस्थान कर गए। यह सब श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है। हेलो गाइस, तो गाइस अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ये आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। और गाइस इस क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो गाइस वीडियो को पहले स्किप करके देख लेना जरा एक बार, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर है इस वीडियो के अंदर ही मिलेंगे। तो गाइस क्वेश्चन ही है, तो गाइस
फर्स्ट क्वेश्चन ये है, धुंधली ने फल किसको दिया था? तो गाइस कहानी में तो ये भी है ना गाइस। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन है, गाय के कैसा बालक पैदा हुआ? गाय का बालक पैदा हुआ था, वो कैसा हुआ था? तो गाइस थर्ड क्वेश्चन ये है, चोरी कौन करने लगा था? और गाइस फोर्थ क्वेश्चन ये है, राक्षस योनि किसको प्राप्त हुई? और गाइस फिफ्थ क्वेश्चन ये है, तीर्थ यात्रा पर कौन गया था? गाइस ये सब क्वेश्चन आपको स्टोरी के अंदर मिल जाएंगे। जो है अब जिसने वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखी, स्टार्टिंग से प्लीज़ देख लो और आपको स्टार्टिंग से मिल जाएंगे क्वेश्चन, जरा एक बार देख लेना। और गाइस इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देने हैं। यस गाइस, जी हाँ, इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देने हैं। तो मतलब आप ऐसे लिखते थे कि फर्स्ट आंसर क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है। ठीक है गाइस, तो ओके गाइस। तो गाइस वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और गाइस नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर देना। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट फ्राइडे को, तब तक के लिए बाय बाय।